मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 लेके आ रही हूँ। इस मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग हम लेकर चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ नॉलेज कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस हम थियोरेटिकल तो बहुत पढ़ते हैं, पर जब हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें क्लासीफाई नहीं कर पाते कि कौन सी प्योर सब्सटेंस है, कौन से मिक्सचर हैं, कौन से होमोजीनियस है, कौन से हिट्रोजीनियस है, कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से कंपाउंड्स। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट इस तरीके से कराऊंगी कि यू विल बहुत ही ईजीली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि प्योर सब्सटेंस हम किसे कहते हैं। सामने देखिए, आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें प्योर मिल्क, प्योर घी, सॉल्ट एंड टैप वाटर दिखा रहे हैं। तो ऐड करने के लिए बोलते हैं कि प्योर है। क्या वाकई में साइंटिफिकली अगर हम देखें तो क्या ये वाकई में प्योर है? नहीं। क्यों नहीं है वो हम पढ़ते हैं कि क्यों। कॉमन पर्सन के लिए जो एडल्ट्रेंट फ्री है सब्सटेंस है वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। बट एक्चुअली में प्योर सब्सटेंस क्या होता है? साइंटिस्ट है जो कहते हैं जिसमें सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सेम होते हैं और सभी एक ही केमिकल नेचर, केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अगर उसके अंदर और सब्सटेंस मिक्स है इन प्रोपोर्शनेट रेशियो में तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं होते। आप दोबारा सुनिए, अगर उसमें और सब्सटेंस मिक्स है इन प्रोपोर्शनेट रेशियो में तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं होते। तो कैसे, मैं बताती हूँ। मिक्सचर है, हम अपने आसपास देखते हैं मिक्सचर होते हैं 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स के, जैसे कि सी वाटर, मिनरल, सॉइल, बट वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होती। ठीक है, मैं आप ध्यान से सुनिएगा, मैं शुरू से बात कर रही हूँ फिक्स प्रोपोर्शन एंड नॉट फिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अगर फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है तो वो क्या हमारा मिक्सचर है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करेंगे हम। हमने पिछले लेसन में पढ़ा है जो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हमने मैटर को डिवाइड करा है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइड है एलिमेंट एंड कंपाउंड में। जब कोई भी प्योर सब्सटेंस वन टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट। जब कोई भी प्योर सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बने इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन या इन द फिक्स्ड रेशियो तो हम उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड। एक बार ध्यान से और सुनिए आप मेरी बात को। अगर 2 से ज़्यादा कंपाउंड या मॉलिक्यूल मिलके बन रहे हैं, एटम मिलके बन रहे हैं और वो एक कंपाउंड बना रहे हैं इन द फिक्स्ड रेशियो तो हम उन्हें बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। उसके बाद आइए मिक्सचर। तो फिर अगेन मिक्सचर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर डिफरेंस बिटवीन, अब हम करेंगे प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या है? डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है, बट जो मिक्सचर है उनकी क्या होती है? अलग अलग कंपोनेंट्स की वो प्रॉपर्टी शो करती है। मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, बट प्योर सब्सटेंस को हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। जैसे कि मिक्सचर हो गया, जैसे सॉल्ट इन सैंड, नेल, आयरन नेल इन सैंड, क्या हम उनको ईजिली अलग कर सकते हैं? कर सकते हैं। बट उसकी बजाय अगर मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, H2O है, क्या मैं उसमें से हाइड्रोजन अलग कर सकती हूँ और ऑक्सीजन अलग कर सकती हूँ? फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकती। तो अब वो किस में है? फिक्स प्रोपोर्शन में। तो ये मेरे क्या प्योर सब्सटेंस है और ये मिक्सचर है। बहुत ही बारीक बाउंड्री है इनके डिफरेंस के बीच में जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। मिक्सचर जो है आप देखिए, हिट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है वो क्या है? अनयूनिफॉर्मली उसके जो पार्टिकल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट जो होमोजीनियस मिक्सचर है उनके पार्टिकल्स देखिए किस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको मैं दिखाती हूँ होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल। सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, KMnO4 सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसमें आप देखेंगे होमोजीनियस जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट, आप कोई भी अलग से बाउंड्री नहीं देख सकते। अगर मैंने कहीं पे चीनी का पानी रखा है, नमक का पानी रखा, क्या आप उसमें मैं प्लेन वाटर रखती हूँ, क्या आप उसमें डिफरेंस पता कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट, तो उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें
अनस्टेबल होता है, वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। जैसे कि इसके एग्जांपल कैरोसिन ऑयल एंड वाटर। किस तरीके से यूनिक बाउंड्रीज हमें क्या इसमें नज़र आ रही है। तो इनके बेसिस के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो हम अभी देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस कैसे है। अब आप देखें, क्या आप इसे मेरे साथ जो मेरी थ्योरी पढ़ के, क्या आप या सुन के क्या आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। आइस क्या है, वाटर की फॉर्म है, वाटर का एक फिक्स फॉर्मूला है H2O, तो वो क्या हो गया, कंपाउंड है, तो कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस। मिल्क क्या है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, उसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मिल्क है, उसके अंदर कैल्शियम है, आयरन है, वाटर है, फैट ग्लोब्यूल्स है। तो मिल्क क्या है, मिक्सचर, ठीक है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। आयरन क्या है, उसमें हम कहीं से भी उसका सबसे छोटा पार्टिकल भी लेंगे तो वो क्या आयरन का ही बना है, तो वो क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी आप देखेंगे। तो जब भी कोई ऐसे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें भी फॉर्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो फिक्स प्रोपोर्शन है, तो आप आँख बंद करके उसे क्या लिख दोगे, प्योर सब्सटेंस। उसके बाद मरकरी भी प्योर सब्सटेंस है। ब्रिक, वुड एंड एयर, इनमें कोई भी चीज़ फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं है। एयर में हम ऐसे कुछ नहीं कह सकते कि फिक्स ऑक्सीजन इतनी ही होगी, नाइट्रोजन इतनी होगी, समझ रहे हैं ना। ब्रिक में कोई फिक्स रेशियो नहीं होता कि इतना ही हमें सीमेंट या इतना ही हमें पत्थर मिलाना है। वुड में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती कि इतना ही वाटर कंटेंट सब पार्ट ऑफ वुड में प्रेजेंट होगा। तो ये सब क्या इम्प्योर सब्सटेंस है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्योर सब्सटेंस पे थे। अब हम लेंगे कि हाउ डू वी क्लासीफाई होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, अब देखिए सोडा वाटर है, सोडा वाटर में जो सोडा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो ये क्या होमोजीनियस मिक्सचर है। वुड में क्या होमोजीनिटी नहीं है, वही जैसे भी हमने पढ़ा था कि वुड में कहीं पे वाटर कंटेंट ज़्यादा है, कहीं पे क्यूटिन कंटेंट ज़्यादा है, कहीं पे एपिडर्मिस ज़्यादा है, तो क्या हो गया, ये भी हिट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। लाइक एयर में भी वही होगा एंड सॉइल में भी वही होगा। विनेगर अगेन वी कैन डिफ्रेंशिएट कि कहाँ पे उसमें सिट्रिक एसिड है, तो ये भी क्या हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। एंड फिल्टर टी को हमें फिल्टर कर लिया, उसके बाद क्या पूरी होमोजीनियस होती है, अलग से हमें मिल्क, टी लीव्स एंड वाटर नहीं दिखता, तो ये क्या होमोजीनियस मिक्सचर है। आई होप सो कि मैंने जो आपको समझाया डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो आई होप सो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं।